तो अभी मैंने आप लोग को श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया। अब हम आप लोग को समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताने वाले हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। आप लोग को हम एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहेंगे कि श्रेणी में जोड़ते कैसे हैं। मान लो आपके पास R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। ठीक, तो R1 प्रतिरोध का जो दूसरा टर्मिनल था मैंने R2 प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया था और R2 के दूसरे टर्मिनल को R3 के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया था। बाकी दो सिरे जो बच रहे थे, R1 का पहला सिरा और R3 का दूसरा सिरा, उसको मैंने सप्लाई से जोड़ दिया था। यही कनेक्शन क्या है आपका, सीरीज कनेक्शन है। यही कनेक्शन क्या है आपका, सीरीज कनेक्शन है। और अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन के उपयोग की कि सीरीज कनेक्शन का उपयोग कहां पे होता है, तो आप लोग के घरों में जो झालर लगे होते हैं, लड़ी लगी हुई होती हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो बल्ब होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं ना, तो इन सारी बल्बों को हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी में कनेक्शन किए रहते हैं ताकि हमारी बल्ब क्या है, छोटी है, लेकिन हम लोग उसमें सप्लाई कितना देते हैं, 250 वोल्ट का देते हैं, 220 का वोल्ट का सप्लाई देते हैं। अगर एक छोटी सी बल्ब में आप 250 वोल्ट की सप्लाई दे दोगे तो क्या होगी, बल्ब खराब हो जाएगी ना। तो इसीलिए उन सारी बल्बों को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, करंट तो समान जाएगी लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा बल्ब बढ़ती जाएगी वोल्टेज उतना ही डिवाइड होता जाएगा। इसीलिए हर एक बल्ब पे बहुत कम ही वोल्टेज जाएगा, इससे बल्ब आसानी से जलेगी और बल्ब खराब भी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए लड़ी वगैरह में, झालर वगैरह में हम लोग जो कनेक्शन करते हैं वो कैसा करते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, हम आपको समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन को बताने वाले हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसको हम क्या बोल देंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम अगर मान लें एक प्रतिरोध हमारा क्या है, R1 है, ठीक है, दूसरा क्या है, R2 है, तीसरा क्या है, R3। ठीक, अब देखो ये R1 का क्या है, पहला टर्मिनल है, ये R1 का दूसरा टर्मिनल है, ये क्या है, R2 का पहला टर्मिनल है, ये R2 का दूसरा टर्मिनल है, ये R3 का पहला टर्मिनल है और ये क्या है, R3 का दूसरा टर्मिनल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों को पहले सिरे को एक साथ जोड़ देंगे और प्रतिरोधों को सभी दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ देंगे। तो यही कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, यही कनेक्शन हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इन दोनों सिरों को हम क्या करेंगे, सप्लाई से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इस प्रकार का कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कनेक्शन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, मतलब R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3 क्या है, तीन प्रतिरोध हैं। सभी पहले सिरों को हमने एक साथ जोड़ दिया और सभी दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ दिया, तो ऐसा कनेक्शन क्या है, क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि जो करंट होती है
करंट होती है श्रेणी क्रम में क्या होती है, श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान होती है ना। लेकिन अब समांतर क्रम में क्या होगा, धारा यहाँ पे समान नहीं जाएगी। अगर करंट मान लो यहाँ पे आई आ रही है तो यहाँ पे क्या जाएगी, I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी और यहाँ पे I3 जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता है ना, फिर इस पॉइंट से 3 रास्ते बन जा रहे हैं ना, तो धारा क्या होगी, तीनों रास्तों में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर वोल्टेज की हम बात करें, ये जो टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज तीनों सिरों पे क्या होगा, समान होगा। वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जितना आप सप्लाई वोल्टेज दोगे उतना ही तीनों प्रतिरोध को वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक है। तो कनेक्शन आप लोग को समझ में आया, कनेक्शन समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले आपको जरूरी है कि कनेक्शन को समझना, उसके बाद हम आप लोग को फार्मूले का डेरिवेशन कराएंगे कि फार्मूला कैसे निकलता है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हमने एक साथ जोड़ दिया और सभी दूसरे टर्मिनल को हमने एक साथ जोड़ दिया। ये इस टाइप का कनेक्शन क्या कहलाता है, इस टाइप का कनेक्शन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर इन दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया है, सप्लाई से जोड़ दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि हम जितनी सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे तीनों प्रतिरोध पर उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। सीरीज में कैसा था, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज है समान। सीरीज में क्या था, धारा समान थी, यहाँ धारा क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। अगर हम अब डेरिवेशन की बात करें, अगर हम टोटल करंट की बात करें, ये जो करंट यहाँ से निकलेगी फिर यहाँ से डिवाइड होगी, इस करंट इन तीनों यही करंट जो यहाँ पहुंचेगी, यही सेम करंट तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये जो I है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगी, नहीं होगी, I3 के योग के बराबर होगी ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर B बराबर हमने आपको क्या बताया था, IR बताया था, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R, क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ऐसे I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस I3 बराबर V अपॉन R3 हो जाएगा। इस I1 की बात हो रही है, I1 इस R1 में आ रहा है ना, तो अगर I1 की बात करेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज V है और प्रतिरोध कितना है, R1 है। ऐसे I2 की अगर हम बात करें तो वोल्टेज कितना V, प्रतिरोध कितना R2, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R2, ठीक है। I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अब हम क्या करेंगे, V अपॉन R, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, तो हमने क्या किया, B कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही बचा ना, ठीक। अब इस बीच हमने क्या किया, ये भी काट दिया, तो फार्मूला क्या है, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या है आपका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला है। या आपको R बराबर लिखना हो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये भी क्या है, समांतर का फार्मूला। यही आपके क्या है, दो समांतर क्रम संयोजन के फार्मूले निकलते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। और बाकी ये फार्मूला कैसे आया, किस तरीके से आया, कनेक्शन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इसको चाहो तो आप लोग एक बार लिख लो, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या कैसे प्रोसेस होती है। तो ये रहा हमारा क्या, समांतर क्रम संयोजन। मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन बता दिया, समांतर क्रम संयोजन बता दिया कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में का फार्मूला क्या है, समांतर क्रम का फार्मूला क्या है। ये दोनों क्या
चीजें थी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब आपको बताएंगे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या दिया है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे वाले मान के प्रतिरोध से कम मान का होता है। जब आप फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/RT अभिन्न फॉर्मूला डिराइव करके निकाला ना, आपको डेरिवेशन कराया ना, 1/RT बराबर क्या निकाला, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसमें क्या देना है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से कम मान का होता है। मतलब अगर R1 R2 R3 की बात करें, इसमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, जो RT आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, उसका मान सबसे छोटे वाले से भी कम होगा, यही चीज कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट का यदि समांतर में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो कैसे आप निकालोगे, RT बराबर R/N, मतलब एक प्रतिरोध का आप मान ले लोगे, जितने प्रतिरोध आपके नंबर आप प्रतिरोध लगे रहेंगे उसके भाग दे दोगे, तो वही आपका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, उपयोग की बात करें कि समांतर क्रम संयोजन में का कहाँ उपयोग होता है, तो घरों में उपकरणों को सप्लाई देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का करते हैं। देखो, जब आपके घर में वायरिंग होती है, तो अगर मान लो कि हर एक कहीं आपका फैन लगा हुआ है, कहीं आपका लाइट लगा है, आपने कहीं पे 2 फैन लगाया है, तो हर एक कमरे में जो आपका फैन लगा होता है सेम स्पीड से चलता है ना, कि कोई एक तेज चल रहा है, कोई एक धीमा चल रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम संयोजन से फायदा क्या होता है, हर एक पॉइंट पे आपका जो वोल्टेज होता है वो समान पहुंचता है, क्या होता है, समान पहुंचता है। इसीलिए घरों आदि में हम क्या करते हैं, कैसी वायरिंग करते हैं, समांतर क्रम की वायरिंग करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आप लोग को रजिस्टर्स का श्रेणी क्रम संयोजन बताया, फिर उसके बाद मैंने समांतर क्रम संयोजन बताया। तो दोनों चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा और एक बार समझ लीजिएगा। फिर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तब हम आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। डीसी थ्योरी का जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। कल हम आप लोग को एसी थ्योरी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।